दोस्तों, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि सफलता आखिर होती क्या है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम सफल हैं या नहीं हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपनी सफलता को पहचान ही नहीं पाते हैं। आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सफलता होती कैसी है और इसका बीज को हम किस तरह से अपने अंदर बो सके और उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे सहज तरीके से ला सके। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम यू कैन हील योर लाइफ है एंड रिटन बाय ग्रेट ऑथर लुइस एल हे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सफलता। दोस्तों, सफलता को जानने से पहले हम और एक वर्ड के बारे में जानते हैं जिसको हम बहुत ही सहज तरीके से अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो है विफलता। इस वर्ड को हम अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, विफलता क्या है? जब हम कोई भी काम करते हैं और रिज़ल्ट अगर हमें आशानुरूप नहीं मिलता है तो हम बहुत ही ईजीली मान लेते हैं कि हम विफल हो गए, हम सफल नहीं हो सकते, है ना। लेकिन ये चीज़ क्यों होता है, आपने कभी गौर से सोचा है? देखिए, हम जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम शुरू से ही सोचते हैं कि हमारा काम बेस्ट होना चाहिए। जब कोई अभिनेत्री रिहर्सल में जाती है तो वो शुरू से ही सोचती है कि मेरा एक्टिंग जो है वो बेस्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन देखिए, क्या शुरुआत में हर चीज़ बेस्ट होती है? और जब हम जब अपने आशानुरूप रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है, हमें जब लगता है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, तो हमें अपने अंदर तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। हमको लगता है कि हम शायद इस पद के योग्य नहीं हैं, है ना। और इस चीज़ को हम अपनी विफलता मान लेते हैं और बार बार हम अपने आप को कम समझते रहते हैं और अयोग्य समझते रहते हैं। और उसी समझ की वजह से वो जो बीज हम अपने अंदर डाल देते हैं कि हमने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, जब वो बीज को हम अपने अंदर डाल देते हैं तो वही हमारे फ्यूचर में भी रिफ्लेक्ट होती जाता है और बार बार वही चीज़ें हमारे साथ होती रहती है। लेकिन देखिए दोस्तों, हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है ना। देखिए, अब छोटे बच्चों को देखे हैं, जब वो चलना सीखते हैं तो वो एक ही बार में नहीं चलते हैं, है ना। वो धीरे धीरे उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर छोटा छोटा प्रयास करते हैं। और जब बच्चे प्रयास करते रहते हैं तो हम उनको एनकरेज करते हैं, अरे वाह उठ गया। हम कभी ताली बजाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी खिलखिलाते हुए थाली बजाते हैं, है ना। तो बच्चों को और ज़्यादा वो बच्चे जो हैं वो और ज़्यादा एनकरेज होते हैं उसी से, है ना। लेकिन यही काम क्या हम अपने साथ करते हैं? जब हम प्रयास करना शुरू करते हैं तो शुरू से ही हमें लगता है कि नहीं, हमें बेस्ट होना चाहिए। और अगर हम बेस्ट नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत कहीं पर अगर हमें कोई कुछ बोल देता है या फिर कुछ हमारा रिज़ल्ट कुछ ख़राब हमें मिलता है तो हम साथ ही साथ हार मान जाते हैं। साथ ही साथ हम अपने आप को ये बोलने लग जाते हैं कि शायद हम इसके योग्य नहीं हैं और हम विफल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। अगर आप किसी भी एक्सपर्ट को देखेंगे तो उसको उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ जो है वो एक दिन में नहीं मिला है, वो बहुत दिन की प्रयास के वजह से मिला है ना। तो सफलता भी वही चीज़ है। तो देखिए, जब हम किसी चीज़ को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो एक ही बार में नहीं होता है। और अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट अगर हमें आशानुरूप नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हमें और थोड़ा सा ज़्यादा सीखना है और थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना है। सिंपल सी बात है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। और देखिए, इसी चीज़ को हमें समझना है और हम जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं हमें बस अपने आप को उस काम में बेहतर बनाते जाना है, ज़्यादा सीखते जाना है ना। और अपने आप को हमेशा एनकरेज करते जाना है, बस इतनी सी बात है। और अगर इतना सा काम हम करते गए तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। और देखिए, किसी भी चीज़ को नया करने के लिए मत डरिए। जब हम जब कुछ भी नया करते हैं तो हमें हमेशा एक डर लगता रहता है कि कहीं अगर हम ये नहीं कर पाए तो, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको डरना नहीं है। किसी भी चीज़ करने से पहले हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सफलता हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है।
है ना। बस सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को एनकरेज करने की ज़रूरत है। बस इतनी सी बात है। अगर हम इतनी सी बात को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो हम कोई भी काम करें, हम बिल्कुल सफल हो सकते हैं। और हमारे दिमाग में कुछ ऐसे बीज बोने हैं कि हम उस परमात्मा के संतान हैं, है ना। और सफलता, सुख और हम जो भी चाहते हैं, सुख, समृद्धि, सफलता, अच्छे रिश्ते, जो भी हम चाहते हैं वो सारे के सारे पाने का अधिकार हमें है। दैवी शक्ति हमारे पास है ना। देखिए हमारे सांसें कैसे चलती है, क्योंकि हमारे पास एक दैवी शक्ति है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी अनोखी चीज़ें होती है। हम खाना खाते हैं, उसमें से ब्लड निकल आता है, कितनी अनोखी चीज़ है ना। यानी कि हमारे अंदर वो दैवी शक्ति है, तो उस शक्ति के ऊपर विश्वास कीजिए, है ना। और देखिए हमें इस चीज़ को बार बार समझना चाहिए और अपने अंदर इस बीज को बार बार बुनना चाहिए। बार बार अपने आप को बोलना चाहिए कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम ईश्वर के संतान हैं और मेरा हर काम सफल हो रहा है, दैवी शक्ति मेरा साथ दे रहा है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ सब कोई मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं जो भी काम में हाथ डालती हूँ वो बहुत जल्दी, बहुत आराम से, बहुत इजीली हो जाता है। लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे क्लाइंट के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। मैं जो भी काम पकड़ती हूँ वो बहुत इजीली संपूर्ण हो जाता है। अगर हम इस भावना को, इस वाक्यों को अगर हम बीज की तरह अपने दिमाग में बोलें तो वो आगे चल के हमारे फ्यूचर में हम जो भी काम करेंगे वो हमें सफलता ही दिखाएगी। सो दोस्तों, अपने छोटे छोटे प्रयास को जारी रखिए और अपने आप को हमेशा एनकरेज करते रहिए। दैवी शक्ति ज़रूर हमारा साथ देगी और सफलता हमारा कदम चूमेगी, क्योंकि सफलता के ऊपर हमारा हक है। सो दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आगे चल के बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे बुक्स लेके आने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड, stay tuned and have a wonderful life because we all deserve it. Thank you so much.